Boobo's TV. आनंदपुरम गांव में कृष्ण नाम का एक युवक रहता था। गांव में खेती अच्छी नहीं थी, इसलिए कृष्णा काम की तलाश में पड़ोस के गांव चले गए। कोई नारियल का ठेला उतार रहा था और कृष्ण उनके पास गए। मेरे लिए कोई काम है तो महोदय, मैं पड़ोस के गांव से आता हूँ। ठीक है, मेरी मदद करो, नारियल लोड करें, मैं आपको भुगतान करूंगा भाई। कि आप कहेंगे मैं आपके साथ काम करूंगा। अगर आप मुझे मेरा वेतन देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृष्ण और नारियल व्यापारी ने नारियल लोड करना समाप्त किया। भाई, काम हो गया। कहाँ रहते हो? पास में तुम्हारा घर क्या है भाई? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बल्कि मजदूरी की जगह ये थोड़ा नारियल रख दो। मेरे पास कोई काम नहीं है, गांव में खेती नहीं होती है, इसलिए अगर आपको यहाँ नौकरी मिल सकती है तो आप कर सकते हैं। कोई काम हो तो बताओ भाई। ठीक है भाई, मुझे देर हो गई, मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ और देखो। यदि कृष्ण यह नहीं जानते कि क्या करना है, तो वे नहीं जानते कि इस नारियल का क्या करना है। हे भगवान, यह कौन सी परीक्षा है? मुझे पैसे लेने हैं। नारियल को देखो, मैं व्यवसाय कैसे करूंगा? कृष्ण का मन दुख से भर गया। भाई, नारियल की कीमत क्या है? सारे नारियल मैं खुद खरीदती हूँ, मुझे बताओ कि कीमत क्या है? कृष्ण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अचानक लड़की ने उससे पूछा। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या कीमत कहे। मुझे नहीं पता कि जब मजदूरी 10 रुपए हो जाएगी तो क्या कहूँ। नारियल के लिए 10 रुपये क्या है? वह असंभव है। भैया, एक नारियल के 5 रुपये बताओ, मैं खरीद लूंगा। मुझे बताओ। ठीक है दीदी, ले लो, मैं बहुत खुश हूँ। सारे नारियल खुद ही ले लो। इधर भाई, नारियल के लिए 50 रुपये खरीद लो। 50 रुपए का क्या करें, न जाने कृष्ण धीरे धीरे चल पड़े। कृष्ण को बहुत भूख लगी थी। कृष्ण यह देखने गया कि पास में कोई दुकान है या नहीं। एक दादी इडली बेच रही थी। कृष्ण ने दुकान देखी और धीरे धीरे दुकान की ओर चल दिया। इडली की कीमत कितनी है? 4 इडली 5 रुपए। बताओ तुम्हें कितनी इडली चाहिए? अच्छा दादी, मेरे पास 4 इडली के लिए पर्याप्त है। इडली पर्याप्त क्या है? कम खाने पर आपको पोषण कैसे मिलेगा? आपको खूब खाना चाहिए तो अच्छा है। हाँ, मैंने आपको पहले कभी इस जगह पर नहीं देखा है। तुम कौन हो? मुझे शहर में नया बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? गांव आनंदपुरम का रहने वाला हूँ। उचित खेती नहीं हो रही है, इसलिए मैं काम की तलाश में इस गांव में आ गया। दादी भूखी है। दादी यहाँ खाना खाने आई थी। गांव में आपके माता पिता क्या करते हैं? क्या था तो मेरे मम्मी पापा सभी ने मुझे छोड़ दिया था। मैं इतने लंबे समय तक अपने चाचा के घर में रहा। खेती नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। किसी को नहीं जानता। नहीं दादी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अरे, इस शहर में रहने की हिम्मत कैसे हुई जब तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता? मुझे बताओ, तुम इस शहर में कहाँ रहने जा रहे हो? मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे बताओ दादी, मैं कमाना और जीना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगर दादी रात को आकर यहीं सो जाएं, तो दादी अनुमति दे दें तो अच्छा होगा। मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको अपनी दादी मानता हूँ। मेरे चाचा और चाची ने ही मुझे घर से बाहर भगाया। अब मैं एक अनाथ हूँ। दादी, अब मुझसे बात करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। दादी, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। दादी, मैं आपसे बात करके थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूँ। दादी, मेरा विश्वास करो। दादी, मुझे आपकी मदद करने दो। नाम क्या है? खैर, मुझे तुम पर भरोसा है।
यदि आप एक हताश व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? सब मुझे कृष्ण बुलाते हैं। मुझे दादी कहो, जैसे कि आप मुझे बुलाना चाहते थे। खाओ और नौकरी खोजने के लिए बाजार जाओ। अगर तुम कर सकते हो तो काम करो या शाम को यहाँ आओ, ठीक है? कृष्ण बहुत खुश हुआ और नौकरी की तलाश में बाजार चला गया और बिना नौकरी मिले अपनी दादी को बहुत दुखी देखने आया। कहा, अगर तुम्हें नौकरी मिल गई है तो बताओ कि तुम नौकरी की तलाश में हो या नहीं। चुप क्यों रहो? मुझे नहीं पता कि दादी के साथ क्या करना है। ठीक है बेटा, कल जाकर नौकरी ढूंढो, ठीक है? अगली सुबह कृष्णा काम की तलाश में बाजार गए, लेकिन जब उन्हें कहीं काम नहीं मिला तो वे बहुत दुखी होकर घर लौटे। क्या कृष्णा, अगर आज तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है, ठीक रहने दो। दुकान में मेरी मदद करो। चलो कुछ करते हैं, ठीक है? शिवराम, कैसे हो बेटा? इडली खा रहे हो? अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ। मैंने तुम्हें लंबे समय से दुकान में नहीं देखा है। क्या शिवराम के घर में सब ठीक है? दादी, मैं अपने जंगल की खेती करता हूँ, सलाद बोता हूँ और उसमें व्यापार करता हूँ। यही कारण है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ नहीं गया हूँ। मुझे बताओ दादी, क्या आप ठीक हैं? क्या आप शिवराम पढ़ते हैं और खेती करते हैं? यह अच्छा है। क्या आप अच्छी कमाई कर सकते हैं? यदि आप पालक का व्यवसाय करते हैं तो क्या आप लाभदायक होंगे, शिवराम? मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ी सी तनख्वाह कमाने के लिए पालक बेचने के लिए महीने में 1 लाख रुपये कमाता हूँ। अगर मैं पढ़ता हूँ और नौकरी करता हूँ तो भी मुझे उतना वेतन नहीं मिलेगा दादी। हाँ दादी, यह नया आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। यह लड़का पड़ोस के गांव का रहने वाला है। क्या उसका कोई रिश्तेदार नहीं है? वह यहाँ नौकरी की तलाश में आया है। वह पिछले कुछ समय से हमारे घर में है। वह मेरी मदद कर रहे हैं। नौकरी की तलाश में है। उसे नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने उसे अब भी मेरे साथ रहने के लिए कहा है। मेरा नाम कृष्णा है। मैं पड़ोस के गांव से आता हूँ। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैं अपने बगीचे में कई एकड़ में सलाद के बंडल बेच रहा हूँ। यदि आप पालक के साथ व्यापार करते हैं तो आपको एक दिन में अच्छी आय प्राप्त होगी। कृष्ण, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं पालक के व्यवसाय के बारे में नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि इसे लाभ के साथ कैसे बेचा जाए। यदि आप मुझे सिखाएंगे तो मैं ऐसा करूंगा। ये बहुत आसान है भाई। मैं तुम्हें पालक की एक पोटली 3 रुपए में दूंगा। अगर आप बाजार में 5 रुपए में बेचते हैं तो आपको 2 रुपए का मुनाफा होगा। आप कितने भी बंडल बेच दें, उसे रुपए में मुनाफा होगा। मैं बाहर जाऊंगा और नौकरी की तलाश करूंगा। नहीं, अगर हम कोशिश करते हैं तो हम अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। मैं पढ़ाई और खेती भी करता हूँ। मुझे अच्छी आमदनी होती है। ठीक है, आप भी ऐसा ही करें। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं। 50 रुपये ले लो और दिन से मुझे पालक दे दो। मैं भी रोज जाकर बिजनेस करता हूँ। दादी, मेरे पास अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 रुपये हैं। आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा। दादी, आप यह जाने बिना मेरी मदद करें कि मैं कौन हूं। ठीक है कृष्णा, अगर आप जिम्मेदारी के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास नज़र और राय होनी चाहिए। आपका अनुभव वह बचत है जो आपको जीवन में ऊपर उठाती है। इसे सबसे पहले आपका दोस्त सीखता है।
और आप जो भी काम करेंगे वो अच्छा होगा। सही दिन से खुशी खुशी बिजनेस की शुरुआत करें। कृष्णन ने कुछ समय तक जिम्मेदारी से कारोबार भी किया और अच्छी आमदनी भी हासिल की। कृष्णन ने भी खूब साग लिया और 2 रुपए के लाभ के साथ शहर के बाजार में साग की पोटली डालता रहा। नहीं दादी शिवराम, सारी फसल कीड़ाकरों द्वारा काटी जाती है। दादी, मैं यहाँ व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे स्वयं शहर ले जा रहा हूँ, इसलिए शिवराम आने से कोई नुकसान नहीं होगा। दादी, मैं यह देखूंगा कि मुझे नुकसान न पहुंचे। शिवरामन की मदद से ही मैं कुछ हद तक आगे आया हूँ। दादी, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादी, मैं अपना खुद का वन पट्टा लेने जा रहा हूं और पालक की खेती करूंगा। मुझे शिवरामन से अनुमति लेनी है। क्या मतलब है? कृष्ण शिवराम के पास खेत है, इसलिए वह खेती करते हैं और फसल काटते हैं। अपने खेत पर काम करें। क्या आपको खेती करने के लिए जगह चाहिए? नहीं कृष्णा, शिवरामन इस शहर में व्यवसाय कर रहा है। क्या आपके लिए पालक के साथ प्रतिस्पर्धा करना गलत नहीं है? शिवरामन को एक शब्द कहो। शिवराम, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। मैं एक कृषि वन को पट्टे पर लेना चाहता हूं और आपकी तरह पालक की कटाई करना चाहता हूं और व्यापार करना चाहता हूं। मुझे शहर में और पालक चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कृष्णा, कृपया खुश रहें। यदि आप जीवन में प्रगति करते हैं तो मैं बहुत खुश हूं। अगर हम में से कोई एक प्रगति करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो मुझसे जरूर पूछें। शर्माओ मत। आप सिर्फ पालक ही नहीं, इस तरह का बड़ा काम करना चाहते हैं। यह आपके प्रयास को दर्शाता है, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूं। बधाई हो। कृष्णा ने पालक के व्यवसाय की भी सावधानी से खेती की और पालक को शहर ले गए और व्यापार को अच्छी तरह से बढ़ा दिया और अच्छी आय प्राप्त की। कृष्ण की दादी इसे देखकर बहुत खुश हुईं। वे अपने पोते की तरह प्यार से उसकी देखभाल करते थे। एक दिन दादी ने कृष्ण का विवाह एक अच्छी कन्या से कर दिया। पति पत्नी दादी के साथ सुखपूर्वक रहते थे। दादी, मुझे गर्मियों के दौरान शरीर में सूखापन से छुटकारा पाने के बारे में एक चिकित्सा सलाह बताएं। अगर आप 1 ग्राम ज्योतिमठ और 2 ग्राम शहद एक साथ मिलाकर खाते हैं तो शरीर में छाती, लीवर, पेट और गले के सूखेपन से छुटकारा मिलेगा। विकास को बढ़ावा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादी। अगले वीडियो में मेडिकल नोट देखें। Subscribe for Boo Boo TV.